तो हमारा एडवांस कोर्स चल रहा है और त्रिमूर्ति का कोर्स चल रहा है। आज हमारा प्रैक्टिकली 14 दिन हो गया है और आप लोग अच्छे से समझिएगा, सोचिएगा क्या है कैसे है। जहाँ समझ में नहीं आता है वहाँ पूछिएगा, ठीक है। हम एक एक करके वीडियो डालते हैं, रोज़ सुनिए। तो बाबा बोलते हैं त्रिमूर्ति में भगवान बाप का मतलब उसका परिचय देना है, किसी देहधारी का परिचय नहीं देना। वही परम ब्रह्म है, वही कामधेनु गाय है, वही आग का गोला है, वही मार्कंडे ऋषि है जो आदित्य से पैदा होता है। बाबा बोलते हैं वही सूर्य है, वही हिरण्यगर्भ है, एक के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। बाबा बोलते हैं सारी दुनिया को देखना है तो एक के अंदर देखना है, माना एक बाप के अंदर। अगर दुनिया देखना है तो फिर 3 के अंदर देखना है, त्रिमूर्ति के अंदर देखना है। अगर फिर दुनिया देखना है तो अष्टदेवों के अंदर दुनिया देखना है। सारी दुनिया एक में समाई हुई है। फिर बोला एक मुरली में सारी दुनिया त्रिमूर्ति में समाई हुई है। फिर बोला बाबा ने सारी दुनिया अष्टदेवों में समाई हुई है। अगर दुनिया को देखना है तो 108 में देखना है, ऐसे बाबा ने बोला है। तो त्रिमूर्ति में अष्टदेवों में देखना है तो कैसे देखेंगे? तो वास्तव में प्रैक्टिकली सबसे ज़्यादा सुदर्शन चक्र चंद्रवंशी की यादगार। चंद्रवंशी सबसे पहले एडवांस पार्टी में शंखनाद करता है, शंख बजाता है। तो पहला शंखनाद हो गया कौन? चंद्रवंशी की आत्मा। फिर दूसरा क्या होता है? सुदर्शन चक्र। शो माने आत्मा, दा माने दर्शन। बौद्ध धर्म का पूर्वज जिसे इंद्रदेव कहते हैं, वो क्या करता है? सुदर्शन चक्र सबसे ज़्यादा मनन चिंतन मंथन करके लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। फिर बताया है कमल का फूल मुस्लिम धर्म की यादगार। मुस्लिम क्या करते हैं? काम विकार को छोड़ते नहीं। तो मुस्लिम धर्म का जो पूर्वज है निकृति, वो क्या करता है? वो प्रैक्टिकली कमल कीचड़ में खिलता है। कितना विकारी बने, इंद्रियों को काट दे, फिर भी पवित्र रहता है, कीचड़ से उपराम रहता है, जिसे बोलता है कमल कीचड़ में खिलता है। ये विष्णु की भुजाओं के बारे में बता रहे हैं। फिर गदा, जो गदा है ना, वो सिख धर्म की आत्मा है। सिख धर्म क्या करता है? सिख धर्म कभी भी माना अपने प्रैक्टिकली जाग नहीं पाता। वो 2028 तक ही जाग पाएगा। वो कितना भी नहलाओ धुलाओ लेकिन धूल में ही लौटता है, ऐसे दिखाया गया। धूल में मतलब ज्ञान इतना होने के बाद भी परमात्मा को नहीं पहचानता। वो क्या करता है? धूल में लौटता रहता है, इसीलिए हाथ में गदा दिखाया गया है। फिर बताया है ब्रह्मा की जगह क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज को रखेंगे, वरुण देव। क्यों रखेंगे? क्योंकि वरुण देव जो है ना, वो क्या करता है? बाबा ने बोला ब्रह्मा सृष्टि रचता है, स्थापना करता है। तो ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई, वो स्थूल सृष्टि रची गई। लेकिन प्रैक्टिकली जो राजधानी स्थापन होती है वो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा स्थापन करती है, जिसके लिए एक वार्तालाप पॉइंट में बोला है ये क्रिश्चियन ही तुमको राजा स्थापन करके देंगे, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे उसको रखा है, क्रिश्चियन धर्म की आत्मा को। क्यों रखा है? क्राइस्ट और क्रिश्चियन की राशि मिलाई जाती है, क्राइस्ट और कृष्ण की भी राशि मिलाई जाती है। तो ब्रह्मा दादा लेख रहा है उस जगह पे है, तो उस जगह पे हम किसको रखेंगे? उस धर्म पे हम वरुण देव को रखेंगे, क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज को रखेंगे। फिर बताया है शंकर में सबसे ज़्यादा विकार होता है, और मुरली में बाबा ने बोला है कामी इस्लामी। इसीलिए त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर की जगह पे इस्लाम धर्म के पूर्वज को रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा बोलते हैं काम विकार राम वाली आत्मा में, शंकर में ज़्यादा होता है, विश्वाई पाठ रहता है। तो जहाँ पे सिर्फ टैली किया गया। फिर बताया है विष्णु बीच में खड़ा है। विष्णु मतलब 9 विषय टाल। बाबा ने बोला है ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। सन्यासी की हेड कौन है? प्रैक्टिकली वैष्णवी शक्ति, जिसके लिए बोला है कि ये पूरा कार्य करके दिखाएगी अंत तक। तो वहाँ पे रखेंगे सन्यास धर्म के पूर्वज अग्निदेव को। क्यों? क्योंकि बाबा बोलते हैं प्योरिटी से यूनिटी बनती है। पवित्रता को धारण करने वाले एक ही अष्टदेवों में ऐसी आत्मा रहती है जो पवित्र बनती है, माना जिसे हम बोलते हैं सन्यासी।
और बाबा ने बोला है जब सन्यासी निकलेंगे तो विजय हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली वैष्णवी शक्ति जब आएगी, प्रैक्टिकली बाबा ने बोला है 2018 में वैष्णवी शक्ति आ जाती है। एक मूल्य पॉइंट है और उसमें बोला है कि वो आ जाती है। इसका मतलब क्या है, माना वो आ गई होगी 2018 में। तो बाबा ने बोला है लक्ष्मी वाली आत्मा 8 में आती है, लेकिन प्रैक्टिकली 8 में कैसे आती है। 8 में आई, लेकिन वो 2018 में तो अष्टदेवों में नहीं था कोई भी। 2018 में जो लक्ष्मी वाली आत्मा आई थी वो संन्यास धर्म का पूर्वज ही उस जगह पे आएगा, क्योंकि 28 में नहीं 2018 में असली अष्टदेव प्रत्यक्ष होते हैं। बाकी 8 जो बोला है ना, 4 और 4, तो सूर्यवंशी का छेड़ा चंद्रवंशी, इस्लामी का छेड़ा मुस्लिम, बौद्ध का छेड़ा सन्यासी। बाबा बोलते हैं ये छेड़ा होते हैं, ठीक है। ये छेड़ा के छेड़ा निकलते रहते हैं। और क्रिश्चियन धर्म, ये कितने 4 धर्म हो गए ना, तो क्रिश्चियन धर्म जो है ना वो निकलता है क्रिश्चियन से सिख निकलते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि 4 के लिए जो बाबा ने बोला है तो प्रैक्टिकली ये इनकी रचना हो गई, ठीक है। माना सूर्यवंशी की रचना चंद्रवंशी कुबेर, और इस्लामी का रचना मुस्लिम निकृति, और बौद्ध धर्म का रचना इंद्रदेव का रचना अग्निदेव, जिसे बोलते हैं सन्यासी। तो बाबा ने बोला बीच में बैलेंस वाली मूर्ति है, पवित्रता की देवी है, लक्ष्मी वाली आत्मा प्यूरिटी की देवी, जिसे बोला है लक्ष्मी 8 में आती है। तो ये प्रैक्टिकली त्रिमूर्ति का चित्र है। और एक बैठा है परम ब्रह्म ऊपर, जो 7 घोड़ों को चला रहा है, जो सूर्य के 7 घोड़े दिखाते हैं, उन 7 घोड़ों को चलाने वाला कौन है, वही शिव परमात्मा। वह चारों तरफ उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता है, नात डाल के उन घोड़ों को चलाता है। तो वो हो गया सूर्य डायरेक्ट। तो बाबा ने बोला है अगर त्रिमूर्ति में सारी दुनिया त्रिमूर्ति में समाई है तो सारी दुनिया 108 में समाई है। अगर 8 में देखना है तो ऐसे देखना है। वैसे तो सारे कार्य करने वाला एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वही सारे कार्य करके दिखाएगा और अंत तक करेगा। एक ही करण करावनहार है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये अष्टदेव भी कार्य नहीं कर सकते, वो एक ही सारा कार्य करके दिखाता है। 8 में खास करके बाप प्रवेश करता है, और बाबा ने बोला है आम रूप से 100 में करता हूँ। तो ये प्रैक्टिकली त्रिमूर्ति हो गई हमारी। इसलिए बाबा बोलते हैं अगर दुनिया देखना है तो त्रिमूर्ति में देखना है। त्रिमूर्ति में भगवान भगवान करके ऐसे मतलब बोलते हैं। भगवान बाच मतलब बाचा चलाने वाला। मतलब क्या है, उच्च ऊंच भगवान कहा जाता है। मतलब जो सबसे जास्ती भगवान स्वरूप आत्मा है, भगवान जिसके सबसे ज़्यादा पास होती है। जो श्रेष्ठ पुरुष है उसको भगवान कहा जाता है। तो ब्रह्मा भी भगवान नहीं है, विष्णु भी भगवान नहीं है, शंकर भी भगवान नहीं है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी जो ऊंच है में है, निराकार दिखाया है ना, तो निराकार शिव नहीं, शिव का प्रैक्टिकल रूप वो है कौन, शंकर। शिव का रूप ही मिक्स हो के शंकर बन जाता है। इसलिए उसको कौन से रूप में दिखाया गया है, शिवलिंग आकार के रूप में दिखाया गया है। शिवलिंग को हाथ पांव नाक कान कुछ भी नहीं होते, न दिखाए गए हैं, वह अव्यक्त स्थिति में दिखाया गया, आत्मिक स्थिति में बैठा हुआ दिखाया गया है। आत्मिक रूप में रह करके बाप को निरंतर याद करता है, इसलिए भक्ति मार्ग में दिखाया है। शंकर जी किसको याद कर रहे हैं, कोई तो है जिसको याद करते हैं, निरंतर याद रहता है, निरंतर मन मनाभव की स्टेज में स्थित रहती हैं। इससे स्वरूप की यादगार दिखाया है। वो भगवान ने बोला है, वही उच्च से उच्च भगवान है, वही वास्तव में त्रिमूर्ति को रचने वाला, त्रिमूर्ति का चित्र है। त्रिमूर्ति पिता ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता मैं हूँ। तो वो रचयिता कब बना जाएगा, जब वो साकार में प्रवेश करता है। वो तभी तो रचयिता रचना का रहस्य बताएगा। कहा जाएगा रचयिता कौन, रचना कौन, इसका संबंध का साकार में क्या होता है, ये सब बताएगा। इस सृष्टि साकार में होती है या निराकार, साकार में। साकार सृष्टि कैसे रची जाएगी, बाबा ने ऐसे करके प्रश्न
उत्तर पढ़ाया। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी पिता कौन? शिव। वो माना जो आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके जो निरंतर पाठ बजाते हैं, प्रैक्टिकल करके दिखाता है, बाप समान बनता है और वही बाप समान बन के ऊंच ऊंच कार्य करता है। बाबा बोलते हैं सामना करने करके प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया से सामना करता है और बाप गुप्त होकर रहता है। बच्चे सन सो फादर, फादर सो सन, बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। किसको कहते हैं? वही अव्यक्त मूर्तना व्यक्ति है। व्यक्ति भी है, देखने में भी आता है, अव्यक्त भी है। मंदिरों में दिखाया है ना क्या शिवलिंग, हम उसकी पूजा करते हैं। पत्थर पानी में रख कर भी नरम नहीं होता, वही मूर्ख की स्थिति होती है। वह कौन है? सारी दुनिया जो मूर्खता कर रही है, उस साकार स्वरूप को नहीं पहचान पा रही, उसके लिए बाबा बोलते हैं स्थिति होती है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। खाने का अर्थ है मूर्ख। खाने का अर्थ क्या है? मूर्ख नहीं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी मूर्खता वाली हरकतें करते हैं। कौन? इतने सारा ज्ञान देने के बाद भी 1936 से ज्ञान चल रहा है, फिर भी हम लोग मूर्ख के मूर्ख ही हैं। कब तक बनी रहेंगी? जब तक पूरी तरीके से आत्मा नहीं बनती। पूजा रात दिन करते हैं, लेकिन साकार कौन है पता नहीं। पत्थर की पूजा कर करके सब पत्थर की बुद्धि बन गए हैं। जिसे पूजा करते हैं उसे जानते ही नहीं। बाबा बोलते हैं मैं हूँ, मैं जानी जाना नहार हूँ। इसके लिए एक चौपाई भी आई है, इसके लिए बोला है बाबा ने, मैं अपना परिचय खुद देता हूँ। ते जाने ते जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। माना मैं मेरी जानकारी मैं खुद देता हूँ, मुझे कोई दूसरा जानकारी नहीं दे सकता। इसीलिए उस एक की जानकारी वही देता है, कोई दूसरा नहीं देता। इसीलिए बाबा बोलते हैं उस एक को पहचानने के लिए तुम्हें तीसरा नेत्र होना चाहिए। तीसरा नेत्र जब तक नहीं होगा कैसे पहचानेंगे? बाबा बोलते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। पिता के रूप में हम पूजा करते हैं, माता के रूप में भी पाठ बजाते हैं, तब भी नहीं पहचानते। माता कौन, पिता कौन? साकार निराकार का मेल माता पिता का रूप बनता है। बजाते हैं। त्रिमूर्ति का चित्र जो दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो उसको रचने वाला रचयिता है, वो रचयिता कौन? सृष्टि के आदि में नहीं कहा जाएगा, सृष्टि के मध्य में नहीं कहा जाएगा, सृष्टि के अंत में उसको रचयिता कहा जाता है। सृष्टि के अंत में भी जब संपूर्ण स्थापना का भी कार्य करके दिखाएगा, पालना का भी कार्य करके दिखाएगा और विनाश का कार्य भी करके दिखाएगा। उस समय उसको त्रिमूर्ति शिव को रचयिता कहा जाता है। वो त्रिमूर्ति शिव साकार सो निराकार ही स्टेज में पाठ बजाने वाला है, जिसके लिए शास्त्रों में कहते हैं ना सरगुण अवगुण नहीं कुछ भेदा। जो सरगुण अवगुण है वह कोई प्रकार का भेद नहीं रहता। वही विष्णु पुराण नदी में क्या कर रहा? विशेष सागर में पड़ा हुआ है। जो विशेष सागर नदी है उसमें पड़ा रहता है, वही निमित्त बनता है, वही देव महादेव के रूप में प्रत्यक्ष होता है। जो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला कहा जाता है, जिसका मंदिर शिवलिंग का मंदिर बनाया जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं, वही माता पिता के रूप में पाठ बजाता है। वही माता पिता कौन? वह सृष्टि का रंग मंच पे रहने वाला परमात्मा पिता के रूप में प्रत्यक्ष होगा। बताते हैं परम पिता शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो दो रूप में पाठ बजाते हैं, माता के रूप में पाठ बजाते हैं और पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। ब्रह्मा के द्वारा माँ का पाठ बजाते हैं और जब दूसरी मूर्ति शंकर में प्रवेश करते हैं तो उसके द्वारा माता का भी पाठ बजता है और पिता का भी पाठ बजता है, क्योंकि तुम्हें जमाता च पिता तुम्हें, ऐसे कहा जाता है। तुम मतलब का एक या दो, तुम ही जमाता च पिता तुम्हें। शिव सुप्रीम सोल पहले प्रवेश करता है तो वो माता बनती है, फिर प्रवेश करता है तो पिता बनता है। इसे दो तरीके से समझिए।
परम धाम से परमात्मा सुप्रीम सोल आता है, अव्वल नंबर की धरनी में प्रवेश करता है तो उसे माता कहेंगे, क्योंकि अव्वल नंबर में जिसमें प्रवेश किया 5 विकार रूपी रावण था, उसमें प्रवेश किया, उसे अव्वल नंबर की धरनी बनाया, उसमें ज्ञान का बीज डाला, तो वो हो गया तुम्ही च माता च पिता तुम्ही में। वर्षा देगा तब पिता, क्योंकि बाबा ने बोला वर्षा बाप से मिलता है, तो ये वर्षा मिलता है 2019 5 दिसंबर से 8 बच्चों को। इससे पहले राम वाली आत्मा ने किसी को वर्षा नहीं दिया। मतलब एक एक करके सबको आगे बढ़ाता है। इसके बाद 28 में 108 आत्माओं को इस टूलेट का बोर्ड लगता चला जाता है। सुप्रीम सोल ने वर्षा जो दिया वो एक को दिया 1936 में। सुप्रीम सोल ने जिसको आगे बढ़ाया सन 76 में राम वाली आत्मा को, वो आया साकारी आकारी निराकारी के रूप में। साकारी बनता है 1936 में, साकार में सबसे मिला, सबसे मिलजुल के ज्ञान को आगे बढ़ाया, मनन चिंतन मंथन किया। आकारी बना, कोई पौधा लगाते हैं ना, उसमें आकार होता है, आकार बढ़ता जाता है, उसे कहा जाता है आकारी। साकारी आकारी, आकारी बनता है सन 76 में, आकार पकड़ने लगता है, वो पेड़ बनने लगता है तो उसे बोलेंगे आकारी। फिर बनेगा निराकारी। निराकारी कब बनेगा? 2019 5 दिसंबर। राम वाली आत्मा की बुद्धि का पुरुषार्थ खत्म होता है, उसे बोलते हैं निराकारी। निराकार के साथ निराकार का मिलन, ठीक है। फिर बोला है निराकार के साथ निराकारी मिलन तो हो गया, अब उसका अर्थ क्या है? बाबा बोलते हैं बुद्धि। एक है बुद्धिमान सुप्रीम सोल जो आत्माओं का बाप है, और एक है मनुष्य सृष्टि का बाप जो मनुष्य सृष्टि का बाप है बुद्धिमान। एक आत्माओं में सुप्रीम सोल बुद्धिमान है, मनुष्य सृष्टि पर राम वाली आत्मा बुद्धिमान। इन दोनों का मेल होता है 5 दिसंबर 2019 को। इससे प्रैक्टिकली विष्णु रूप तैयार होता है। उस विष्णु रूप से 8 बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें बोलते हैं बाबा मेरे बड़े सिकलदी बच्चे, जो मेरी श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सबसे बड़ा ज्ञान ही है बाप की पहचान। जब तक हम बाप को नहीं पहचानेंगे तब तक कार्य पूरा नहीं हो सकता। बाप को पहचानने वाले चाहे लास्ट सो फास्ट आत्मा भी इसमें आती हैं, जो बहुत पीछे आती हैं वो भी फास्ट में चली जाती हैं, जो कई सालों से अपने आप को सीट पे सेट समझते हैं वो भी फेल हो जाते हैं। समझिए पहले नकली प्रत्यक्ष होता है, नकली बाप प्रत्यक्ष होता है, जिसके लिए बोला ब्रह्मा नकली बाप बन के प्रत्यक्ष हुआ। फिर इसके बाद प्रत्यक्ष होता है नकली आधार मूर्त आत्माएं, ठीक है, जो अपने आप को देवता रूप में प्रत्यक्ष करती हैं, और वास्तव में देव आत्माएं तो वो हैं, क्योंकि आधार मूर्त सब देव आत्माएं कहलाती हैं। अव्यक्त वाणी जो देव वाणी सुनने लगते हैं वो देवताओं की लिस्ट में आने लगते हैं। फिर इसके बाद होते हैं बीज प्रत्यक्ष। बीज माना जो जिन्हें मुखिया कहा जाता है, जिन्हें बीज कहा जाता है, रतन कहा जाता है। असली अष्टदेव तो 2018 2019 17 में 17, 18 में 8 रहे, और 19 में उन आत्माओं को रियलाइज होता है और वो बच्चे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। कब? 2019 5 दिसंबर से बाप अपनी बुद्धि का पुरुषार्थ खत्म करता है। तो एक एक करके रतन प्रत्यक्ष होते हैं, अष्टदेव 8 एक साथ प्रत्यक्ष होते हैं। तो 4 4 की रचना, 4 की रचना कौन है? अष्टदेव। अष्टदेवों में भी 4 4 है ना, वो उनकी रचना बनती है। इस्लामी का छेड़ा मुस्लिम, बौद्धिक का छेड़ा सन्यासी, सूर्यवंशी का छेड़ा चंद्रवंशी। ये प्रैक्टिकली 4 4 छेड़ा होते हैं, रचना होती है, बाबा ने ऐसे बताया है मुरली के आधार पे। तो इस तरीके से एक एक रतन प्रत्यक्ष होते हैं। अष्टदेवों का जन्म एक साथ होता है। इसके बाद टूलेट का बोर्ड लगता है। अगर 20 में भी कोई प्रत्यक्ष होता है, 21 में भी कोई प्रत्यक्ष होता है, तो वह नकली है, असली नहीं है। प्रैक्टिकली डेट को भी पकड़ना है, सब कुछ समझना है। त्रिमूर्ति में कैसे कैसे बाप हमको समझाते हैं। इसीलिए बोला है जड़त्वमयी चित्रों में भी साकार की अगर प्रैक्टिकल पहचान नहीं है तो वो चित्र भी हमारा कोई काम का नहीं है। चित्र चरित्र की यादगार है। त्रिमूर्ति ने क्या चित्र किया और क्या चित्र बना वो हमें देखना है। त्रिमूर्ति का चित्र तो चेंज होता रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली चित्र क्या है, करने वाला कौन है? एक परम ब्रह्म, वही सब कुछ है। उसके बिना ये सृष्टि आगे नहीं जाती। कोई नकली विष्णु नहीं होता, कोई
कुछ भी नहीं बन सकता उस एक के बिना। एक ही 8 को तैयार करता है, एक ही 3 को तैयार करता है, और एक जो परम ब्रह्म पर बैठा है आग का गोला, वो सबको वो शक्ति प्रदान करता है। जैसे एक डीपी होती है, उससे चारों तरफ लाट जाती है, पावर हाउस होता है। ऐसे ही राम वाली आत्मा हमारा पावर हाउस है, जहाँ से हम सबको लाइट प्रदान होती है, उससे हम आगे बढ़ते हैं और दूसरों को बढ़ाते हैं। इसीलिए बाप को प्रत्यक्ष करना है, खुद को गुप्त रखना है। सेवक धर्म बड़ा कटोरा। राम वाली आत्मा ने 2019 5 दिसंबर से रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट लेके उन 8 बच्चों को अपना कार्य दे दिया, वो अपना कार्य कर रहे। वो बाप नहीं है, लेकिन वो उसकी रचना है। रचना अपना कार्य कर रही, रचेता साक्षी दृष्टा बन के देख रहा है और अंत तक देखता रहेगा। साकारी आकारी, आकारी हुआ, फिर निराकारी 2019 5 दिसंबर में निराकार से कंबाइंड रूप हुआ, विष्णु का रूप पकड़ा आकारी। फिर निराकारी का रूप धारण जो हो चुका, फिर इसके बाद मन का पुरुषार्थ चलता है 2028 तक। फिर वो क्या बनता है, बाबा ने बोला है साकारी बनेगा। साकारी आकारी निराकारी फिर साकारी, फिर वो साकार रूप में आएगा, फिर से बच्चों से मिलेगा। तो हम लोगों को इस तरीके से त्रिमूर्ति को समझना है। त्रिमूर्ति के अंदर ही सारी दुनिया समाई हुई है। वो एक करण करावनहार है, सूर्य है, घोड़ों को चला रहा है। हम सब घोड़े हैं, मन रूपी घोड़े। सबके मन अभी चंचल है, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। और इस तरीके से तुम बच्चों को चलना है, क्योंकि वो शास्त्रों में दिखाया है, इंद्र का जो घोड़ा रहता है उसको भी दिति ऐसा उसकी पूंछ से सांप बांध देती है ताकि कोई पहचान ना पाए। ऐसे ही ये हमारी पूंछ पूंछ की पूंछ लगी है ना, हमको मानो हमको मानो, ये ऐसी माया रूपी बिल्ली जो हमारी पूंछ पूंछ की पूंछ से जो विकारों का सांप लपेट देती है। इस कारण से हमारा जो बाप का कार्य है वो रुका हुआ है, शास्त्रों का दिखाया है। इसीलिए जो विंदा थी, जो उसका माँ है, गरुड़ की माँ है, वो क्या करती है, इस कारण से शर्त हार जाती है। दासी के रूप में उसे रहना पड़ता है। किसके घर में, कद्रू के घर में। आपने देखा होगा कद्रू जो कश्यप ऋषि की पत्नी है, जो सर्पों की माँ है, जिसे हम शास्त्रों में सर्पों की माँ बोलते हैं, वो कौन है, वही सर्प जैसे बच्चे, जो विषैले बच्चों को पैदा करने वाली जगदम्बा। तो वो क्या करती है, जो बिंदा होती है उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घोड़े की पूंछ से सांप को लपेट देती है, क्योंकि सतयुग में एक भी काला नहीं होता। ये प्रैक्टिकली है। जो अश्वेत घोड़ा है, जिसे हम श्वेत घोड़ा भी बोलते हैं, वो एकदम सफ़ेद रहता है, लेकिन इंद्रलोक से सफ़ेद घोड़े को वो परिवर्तन करती है शर्त जीतने के लिए। वो क्या करती है, पूंछ से सांप लपेट देती है, माना अपनी माया जाल से। तो वो घोड़ा उसको काला काला दिखाई देता है पूंछ। तो विंदा वो शर्त हार जाती है और वो उसकी दासी बनती है शास्त्रों में। तो जहाँ पे प्रैक्टिकली शूटिंग हो रहा है, वो पूंछ वाली पूंछ अभी ख़त्म नहीं हो रही। हमको मानो, कौन, जो विषैली आत्माएं हैं वो सोच रही हैं हमको मानो, हम सब कुछ है, भगवान कुछ नहीं है। लेकिन इन सबसे बड़ा था कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि राम वाली आत्मा, जिससे हर धर्म की उत्पत्ति होती है, वो सबको आगे बढ़ाता है। तो कोई कितना भी षड्यंत्र करे, कुछ भी, बाप का कार्य तो संपन्न होना ही है। तो त्रिमूर्ति के अंदर ही पवित्रता भी है, अपवित्रता भी है, लेकिन इन सबको पवित्र बनाने वाला एक है। मैं पापों में पाप बढ़ाने का रहम कर रहा हूँ, तो वो हम सब पे रहम कर रहा है, जो बढ़ा रहा है। गिलानी होती है तो फिर गायन होगा। इस तरीके से बाबा ने बोला, तुम बच्चे साक्षी दृष्टा होकर सिर्फ सेवा करो, बाप को प्रत्यक्ष करो, अपने आप को गुप्त रखो। सेवक धर्म बड़ा कठोरा, सेवक का धर्म बड़ा कठोर है। तुमको सिर्फ मैंने चौकीदार बना के रखा है। उस चौकीदारी में किसी का अपमान नहीं करना, मालिक मैं हूँ उस मकान का। इसलिए हम सबको निमित्त बना के आगे बढ़ा रहा है, लेकिन मालिक एक है। तो बोला है प्रवेश करता है, उसके द्वारा माता का भी पाठ बजाता है और पिता का भी पाठ बजाता है। तुम्ही जब माता जब पिता, तुम्ही वे वही कहा जाता है। तुम मतलब एक का कहा जाता है। तो एक 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 वह एक ही है हर समय। ऐसा पाठ बजाता है कि माता के रूप में हम सबको प्यार भरी पालना देता है। कब से, ज्ञान का दूध पिलाता है। 2019 5 दिसंबर से अष्टदेव वाले बच्चा ज्ञान का दूध पीते हैं, पवित्र दूध पीते हैं, जिसमें बिल्कुल भी पानी मिक्स नहीं होता, अमृत पीते हैं 2018 से। यही श्रेष्ठ पाठधारी है। इस तरीके से समझना है हम सबको। अच्छा, ओम शांति। कहीं भी कुछ भी गलती हो,
हमें प्रैक्टिकल में बताइएगा, ठीक है। ओम शांति।